को कि फ्रंट से बैक जो है हमने कितनी बड़ी रखनी है और जो फ्रंट है वो कितनी छोटी रखनी है। हमारी इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम इसे सेपरेट कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शगुफ्ता स्टिचिंग एकेडमी। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं इसमें हम आपको सिखाएंगे पैंट प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो बोल सकते हैं इसे, बेल बूटम बोल सकते हैं इसे। तो सबसे पहले जो उसके लिए चीज़ें हमें चाहिए, 2 अदद स्केल, सीज़र, चॉक, एंची टेप और सब इम्पोर्टेंट नाप और फैब्रिक। सबसे पहले हम लोग इसका नाप देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ जो है वो है 37 इंचेस, इसकी थाई जो है वो 30 इंचेस है, इसका घुटना 22 इंच है, इसका पांचा जो है वो 31 इंच है और इसकी कमर जो है वो 36 इंच है। तो चलिए अपने नाप के अकॉर्डिंग अपने प्लाजो कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, जो हमारा आर्च वाला कपड़ा होगा, वो हम निकाल लेंगे। बाद हमने 2 इंच पे मार्क करना है। दो इंच पे मार्क करके हमें ये लाइन भी सीधी ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने इससे नीचे जो है अपने ट्राउजर की लेंथ लेनी है। तो हमारे ट्राउजर की जो टोटल लेंथ है वो है 37 इंचेस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये 2 इंच जो है वो मैंने बेल्ट का छोड़ा है, जहाँ पे हम लोग इलास्टिक लगाएंगे। अक्सर टेलर जो है वो लोग ऊपर बेल्ट अलहदा से बनाते हैं, तो हम लोग अलहदा से नहीं बना रहे, हम लोग इसी के ऊपर ही इसके साथ ही स्टिच करेंगे। तो हमारी टोटल जो लेंथ है वो है 37 इंच। हमारा जो बेल्ट है वो है तकरीबन 31 इंच, इसकी कमर जो है वो है 31 इंच। तो 31 का हम हाफ करेंगे तो 15.3 बनेगा। तो 15.3 पे हम लोग निशान लगा लेंगे। और इसका जो आसन है वो भी है 15 इंच। 15.5 पे हम लोग इसका निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम लोग 15, यहाँ पे हम लोगों ने 15.5 पे निशान लगाना है, जैसे हमने ऊपर कमर का लिया था। अब हमने यहाँ पे एक और निशान लगाना है 1.5 इंच का, जो हमने यहाँ पे कर्व में शेप देनी। यहाँ से हम नाप करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आएगा 14 इंच। ये हम लोग प्लाजो की फ्रंट साइड कटिंग कर रहे हैं, बैक साइड हम लोग बाद में कटिंग करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, अपने निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हल्की सी शेप दे देंगे। मैं दूसरे टेलर्स की तरह ज़्यादा निशान नहीं लगाती, क्योंकि लाइट कलर का कपड़ा है तो इस पे फिर बाद में वाजे होंगे। अब हमने 21 इंच पे घुटने का निशान लगाना है। हमारा घुटना जो है वो है 22 इंच। तो सबसे पहले हम लोग इसका हाफ लेंगे। हमने निशान लगाया था 15.5 पे। अब हमने 22 इंच लेना है, तो 15.5 का हमें पहले हाफ लेना होगा, जो कि बनेगा 7.25 इंच। 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे तो 22 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 5.5 इंच बनेगा। 5.5 इंच उस साइड से, और जो हाफ पे हमने निशान लगाया था 5.5 इंच हम लोग इस साइड से लेंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल 22 बन जाएगा जब हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो अब नीचे हम लोग अगर पांचा देख लेते हैं तो इसका पांचा जो है वो है 31 इंच। तो 31 का हम हाफ निकालेंगे तो वो भी बनेगा 15.5। तो यहाँ पे भी हम लोग एक निशान लगा लेंगे और इसके हाफ में भी हम लोग निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इन निशानों को मिलाते हुए, मैंने सिर्फ 3-4 निशान लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। इन निशानों को मिलाने के लिए हमें इस तरह की सेफ पट्टी चाहिए। देखिए, हम लोग आराम से पहले यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, फिर इसी सेफ पट्टी की मदद से हम लोग इसे
ऐसे यहाँ पे सीधा कर देंगे, ये देखें। और यही पट्टी हम घुमा के इस साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, अब हमने इस साइड पे निशान लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, इसी पट्टी को ऐसे घुमा के यहाँ पे ऐसे रख के निशान लगाना है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे जब हमने लाइन लगाई है तो ये कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, आसन के सामने से कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर बहुत बुरा लगता है। इस कॉर्नर को खत्म करने के लिए हमने इस वाली लाइन के साथ मिला के इसको गोलाई में शेप दे देनी है, कुछ इस तरह से। तो हमारे जो प्लाजो है उसकी कटिंग हमारे पास आ चुकी है। हमने इसे कटिंग करना है, और कटिंग करने से पहले हमने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपके पास है तो आप पांचे के लिए यहीं से ही 3 इंच छोड़ के आप कटिंग कर लेंगे। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद है, तो मैं इसको 3 इंच पे निशान लगा के इसके पांचा का जो होगा वो मैं कटिंग कर लूंगी। चलें, हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसे कटिंग करते हैं। आपको कहीं से भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी एक और वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूँ। यहाँ पे एंड पे लाके हम लोग इसे सीधा कट करेंगे। हम लोग अम्ब्रेला शेप में यहाँ से कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा पांचा है और फोल्ड होके इसके ऊपर आना है। तो इस साइड से भी हम लोग कटिंग कर लेंगे जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हम इसे पांचे वाली साइड से भी कटिंग कर लेंगे। हमारी इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे और बैक का कपड़ा नीचे जो है तरह बिछाना है, जैसे हमने फ्रंट का कपड़ा बिछाया था, बंद साइड अपनी तरफ और खुली साइड जो है वो बाहर की तरफ। तो सेम हम लोग जो हमारी फ्रंट थी इसे हम लोगों ने इसके ऊपर बिछा लेना है, ऊपर से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। और दूसरी चीज़ तकरीबन 1.5 इंच हम लोगों ने बंद वाली साइड से भी छोड़ते हुए ऊपर बिछा देना। ये बहुत ही इजी तरीका है और आपको इस तरह कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि जो टेलर सिखाते हैं वो इतने ज़्यादा निशान लगा देते हैं, इतने ज़्यादा निशान लगा देते हैं कि इंसान खुद कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करना था और कैसे नहीं। अक्सर ये चीज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है बिगनर्स को कि फ्रंट से बैक जो है हमने कितनी बड़ी रखनी है और जो फ्रंट है वो कितनी छोटी रखनी है। तो हमेशा एक चीज़ मैं समझाती हूँ कि जो नाप है वो हमने सेम ट्राउज़र का लेना होता है, क्योंकि उसमें सिलाइयाँ जो होती हैं वो ऐड नहीं होती फ्रंट में। अब हम लोग जब बैक लेंगे और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो जब सिलाई होगा फ्रंट और बैक तो उसमें सिलाइयाँ एडजस्ट हो जाएंगी। इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारा जो फ्रंट है वो हमें अपना पूरा नाप का मिल जाएगा और बैक जो है वो भी हमें अपने पूरे नाप की मिल जाएगी। तो 1.5 इंच ऊपर से छोड़ते हुए हम लोगों ने नीचे की साइड को रखना है, और जो आसन वाली साइड है, जो सेंटर वाली साइड है, वहां से हमने ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है ऐसे। ठीक है, फिर वही निशान जो बाहर वाली साइड होगी इसके साथ हमने मिला देना है ऐसे करके। ऐसे करके हमने मिला देना है। बैक साइड जो है वो हमारी बड़ी होगी आसन वाली जगह से और फ्रंट साइड जो है वो हमारी छोटी होगी। ठीक है, बाकी जैसे हमारी ये फ्रंट साइड ऊपर पड़ी है, बैक साइड सेम हमने उस साइड से आसन वाली साइड से सेम हमने कटिंग करनी है। वो कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इससे आगे हमने क्या करना है। ये देखें कटिंग हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारी जो फ्रंट साइड है इसे हमने उठा के इसके एंड पे ले आना है। ठीक है, इस तरह, और इसके एंड के साथ मिला लेना है। तो ये देखें कैसी लगी आपको ये ट्रिक। 1.5 इंच जो है वो खुद ब खुद ही बढ़ गया। चलें, अब हम लोगों ने जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने बराबर रखा हुआ है और जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा कोना भी नहीं निकलेगा और हम लोग ये बड़े आराम से कटिंग कर लेंगे।
मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक एक चीज़ अच्छे से समझा सकूं। जल्दी जल्दी में सारा कुछ काट कूट के साइड पे करना बहुत आसान होता है। मैं बीच में वीडियो छोटी करने के लिए बहुत कुछ कटिंग कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश आपको सिखाना है, आपको आगे बढ़ाना है, ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। तो यहाँ पे हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम मशीन की तरफ जाएंगे और हम लोग सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अक्सर जो बिगनर्स होती हैं, अक्सर जो हमारी नई सीखने वाली होती हैं, उनसे पैनल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब आसन की सिलाई लगानी है, अक्सर हमारे टेलर्स बताते हैं कि साइड से पहले सिलाइयाँ लगानी है, एक पैनल फ्रंट का और एक बैक का उठाना है, तो इस तरह भूल जाते हैं इंसान। बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि आप दोनों पैनल्स पहले फ्रंट के पकड़ के इसे उल्टा कर लें और इसके आसन वाली साइड जो है उसकी आप सिलाई लगा ले। पहले जो फ्रंट वाला पीस है उसकी भी और बैक वाले दोनों पीसों की भी आप सेंटर से सिलाई लगा ले, तो इस तरह आपके चारों पैनल कभी भी मिक्स नहीं होंगे। तो चलते हैं मशीन की तरफ और आपको स्टिचिंग सिखाते हैं। चलें जी, हम अपनी मशीन पे आ चुके हैं और हम दोनों पैनल्स को जो है वो अलग-अलग कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारे छोटे वाले पैनल्स हैं फ्रंट वाले, इसके आसन को आपस में हम लोग स्टिच करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, फ्रंट के हमने दोनों पैनल्स जो हैं वो एक साथ स्टिच कर लिए हैं। इसी तरह हम लोग बैक के भी पैनल स्टिच कर लेंगे। आपने इसकी कटिंग सिर्फ समझनी है, सिलाई करने में इतना टाइम नहीं लगता इसका। चलें जी, हमारे पैनल्स जो हैं वो हो चुके हैं और हमने इनके दोनों पैनल्स जो हैं वो सेपरेट कर लिए हैं। सेंटर से इनके आसन की स्टिचिंग लगा ली है सिलाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पांचों वाली साइड से पकड़ के इसकी हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगाई, उसके बाद हम लोग साइडों से जॉइंट करेंगे। तो हमने ऊपर वाली साइड से नहीं बल्कि पांचे वाली साइड से हमने जॉइंट लगाना स्टार्ट करना है, ताकि जो भी बड़ा छोटा कपड़ा होगा सिलाई करते हुए अक्सर खिंच जाता है एक साइड से, तो हमने जो भी हमारा कपड़ा बढ़े वो ऊपर वाली साइड पे हो, नीचे वाली साइड पे पांचा जो है हमारा वो डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह हम दूसरी साइड भी इसकी अटैच कर लेंगे आपस में। वो भी हम लोग पांचे वाली साइड से ही इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इलास्टिक जो है वो आ चुका है। इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूँ। हमने सबसे पहले फ्रंट वाली साइड से इसकी सिलाई को पकड़ना है और ये देखें, एक्स्ट्रा धागे कट कर लेंगे। ये इसकी फ्रंट है और जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, ये देखिए हमारा यहाँ से लाइट सा नज़र आ रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पे रखना इलास्टिक। अगर आपको लगे कि आपका वो निशान जो है वो ज़्यादा लगा हुआ है, आपको कपड़ा कम या ज़्यादा करना हो, तो यहाँ पे आप फोल्ड करके, आप सिलाई का भी फोल्ड करके चेक कर सकते हो क्या हमारा हमने जो कपड़ा छोड़ा था वो पूरा है या नहीं। और दूसरी चीज़ इसका ख्याल रखना है कि आपने लाइनिंग देख लेनी है इन दोनों की, इलास्टिक की, कि रेड लाइन ऊपर है, तो एंड तक जब आप सिलाई लगाओ तो आपकी रेड लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, घूमना नहीं चाहिए बीच में। तो ये देखें, ये जो सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर रख के हमने इसकी साइड पे एक छोटी सी सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक को पक्का करने के लिए, कि जब हम इलास्टिक लगाने लगें तो हमारा इलास्टिक जो है वो अपनी जगह से हिले ना। अब हमने अपने फैब्रिक को खोल लेना है। खोलने के बाद ये देखें, अब हमने इस तरह फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हमने एक बार इसे फिर फोल्ड करना है जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, और कोशिश करनी है कि इलास्टिक के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है।
चलें, ये मैंने चारों साइडों पे इसको घुमा लिया है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी सिलाई को स्टॉप करेंगे और जो सिलाई हम लोगों ने इसके दूसरे सिरे पे लगाई थी इसको हम लोग धागा खींच के खोल लेंगे। एक साइड से खींचेंगे वो बड़े आराम से खुल जाती है। अब हमने क्या करना है, इसे एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा उसका छोड़ा होता है उतना रख के, तो इसको हम लोगों ने ऐसे सिलाई लगानी है, सीधी सीधी सिलाई। इस तरह नहीं लगानी क्योंकि जब इलास्टिक खींचता है तो वो सिलाई टूट जाती है। तो हमने सिलाई बिल्कुल सीधी ऐसे ऐसे ही लगानी है, जिस तरह उसकी चौड़ाई है उसकी चौड़ाई के रूप रखते हुए भी हमने इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई हम डबल करके लगाएंगे थोड़े थोड़े फासले पे। ये देखें, इस तरह से बेल्ट जो है हमारा अटैच हो चुका है और जब हम इस तरफ खींचेंगे ऐसे करके तो वो बहुत आराम से और अंदर की तरफ चला जाएगा और हम इसे बंद कर देंगे। हमारा बेल्ट जो है वो लग चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ के ऐसे करके खींचेंगे। यहाँ से अपने ख्याल रखना है बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड हमारी बड़ी थी, यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर बन जाता है तो इस यहाँ से अक्सर इलास्टिक जो है आपका फोल्ड हो जाता है, जैसा कि ये हो चुका है। यहाँ पे देखें बिल्कुल सीधा पड़ा और यहाँ पे फोल्ड हो गया। तो हमने इस फोल्ड इलास्टिक को हाथ के साथ सीधा करना है, ये देखें इस तरह। और फिर दोनों साइडों से पकड़ के हमने ऐसे ऐसे खींचना है, यहाँ से भी और आसन वाली सिलाई से भी। यहाँ से बहुत जल्दी घूम जाता है, इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी है यहाँ से, और पकड़ के ऐसे खींचना है। ठीक है, जो हमने चारों सिलाइयाँ लगाई थी, आसन की भी दोनों सिलाइयाँ और साइडों वाली दोनों सिलाइयों से पकड़ के हमने ऐसे करके खींचना है। और फिर जब हम खड़ा करके देखेंगे ऐसे दोनों साइडों से, हमारे दोनों पांचे बराबर होने चाहिए। अगर कहीं से लगे हमारा पांचा अगर आगे पीछे है तो आपको उसकी चुनट्स को खींच के दूसरी साइड पे ले जाना है। और फिर हमने इसके सेंटर में मशीन का जो टांका है वो फुल बड़ा कर लेना है और इस तरह अपनी साइड पे खींच के हम लोगों ने इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो चलते हैं और इस्त्री के साथ इसका हमने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 3 इंच वो फोल्ड करते हैं और जितना आपको पांचा चाहिए आप उस हिसाब से अपने हिसाब से फोल्ड करके आप यहाँ पे तुरपाई करने प्रेस करके अच्छे से इन्हें फोल्ड करके बिठा दिया है और अब आराम से तुरपाई हम लोग कर सकते हैं। तो इसकी तुरपाई करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक विद फ्रॉक। ये फ़्रॉक के नीचे हमने ट्राउज़र बनाया है, बेल बॉटम ट्राउज़र हमने इस फ्रॉक के नीचे बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।